हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। सीआर मैथ्स पॉइंट में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। अब डिस्कस करते हैं कंपोजिट फंक्शन। जो हमारा लेसन चल रहा था कंपोजिट फंक्शन, उसमें कहाँ तक पढ़ा कि आखिर सर फंक्शन क्या होता है। प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ट्वेल्थ में जो फंक्शन है वो कितने टाइप से डिवाइड किया गया है। ट्वेल्थ में बेसिकली फंक्शन को टू टाइप से डिवाइड किया गया है। टू टाइप से डिवाइड किया गया है। तो लिखिए आप टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन, ठीक है। टाइप ऑफ फंक्शन में पहला लिखिए आप वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन। उसके बाद में आता है मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, ठीक है, मेनी वन फंक्शन। तो आप वन वन फंक्शन की स्टार मार करके डेफिनेशन लिखिए। वन वन फंक्शन, इसको रफ कर दें, चलिए ठीक है। वन वन फंक्शन की डेफिनेशन लिखिए कि वन वन फंक्शन क्या होता है। उसके बाद में मेनी वन पे आएंगे तो इसकी डेफिनेशन लिखिए आप। लिखिए ए फंक्शन, ए फंक्शन, ए फंक्शन इज सेड टू बी, ए फंक्शन इज सेड टू बी वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन if each and every element, each and every element, every element of set A, of set A has a unique image, has a unique image in set B. ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी ए का हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, एसोसिएट होना चाहिए। जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि फंक्शन को किस तरह से डिफाइन करते हैं, यानी ए का हर एक एलिमेंट एसोसिएट होना चाहिए किसके साथ, बी के साथ। यूनिक इमेज जो रखता है वो क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। मैं आपको कुछ मैपिंग डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। इससे पहले आप, अगर आपको कोई फंक्शन में दिक्कत आ रही है तो आप प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखना और ज्यादा से ज्यादा लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं आपके लिए, ठीक है। मैं मेरा काम कर रहा हूं और आपको भी आपका काम करना चाहिए। तो आपकी इतनी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका एक लाइक बनता है और एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो यहां पर जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 लिखा हुआ है, यहां पर ABCD लिखा हुआ है। तो आप लोगों के लिए कोडोमेन और डोमेन की बात करूं तो आप लोगों के लिए बड़ी बात नहीं है। 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि सर ए सेट के सभी एलिमेंट जो कलेक्टिव फॉर्म में, उनको बोला जाता है डोमेन, और बी सेट के सभी एलिमेंट को कलेक्टिव फॉर्म में कोडोमेन बोला जाता है, ठीक है। इस तरह से आपके पास नोटेशन दे रखा है, ये ए सेट है, ये बी सेट है, ठीक है। तो ए सेट की बी सेट के साथ क्या होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो देखो ए मैप्स टू 1 मैप्स टू A, 2 मैप्स टू B, 3 मैप्स टू C एंड 4 मैप्स टू D। इस तरह से आपके पास दे रखा है। तो 1 की एक इमेज आ रही है A, 2 की एक इमेज आ रही है B, 3 की एक इमेज आ रही है C और 4 की एक इमेज आ रही है D। तो इस तरह से आपके पास कोई अरेंजमेंट अगर गिवन होगा तो वो होगा वन वन फंक्शन। क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन किस तरह से होती है कि ए का हर एक एलिमेंट एसोसिएट होना चाहिए, बी के साथ यूनिक इमेज आनी चाहिए, केवल और केवल सिंगल इमेज आनी चाहिए। यूनिक इमेज का यहां पर मतलब क्या है, सिंगल इमेज आनी चाहिए, ठीक है। तो इसका एल्जेब्रिक मीनिंग क्या हो सकता है, आप बोलोगे सर ये तो प्रैक्टिकल नॉलेज है कि एल्जेब्रिक मीनिंग क्या होगा। तो लिखिए इसको स्टार मार करके कि एल्जेब्रिक मीनिंग क्या है इसका, कि वन वन फंक्शन को किस तरह से अपने कैलकुलेट करते हैं। तो एफ ऑफ x1 किसके इक्वल होना चाहिए, एफ ऑफ x2 के, ठीक है। और x1 किसके इक्वल होना चाहिए, x2 के इक्वल होना चाहिए। तो इसको आप बॉक्स में बंद कर लीजिए स्टार मार करके, कि कल को आपको चेक करना पड़ जाए, एग्जामिनर बोले कि चेक करके बताइए या वेरीफाई करके बताइए या कैलकुलेट करके बताइए कि वन वन फंक्शन कौन सा होगा, ठीक है। कोई एग्जांपल दे दे और वहां पर आपको कैलकुलेट करके बताना हो कि वन वन फंक्शन, आप यहां पर कैलकुलेट करके बताइए, ठीक है।
तो इसको रफ कर दें, एल्जेब्रिक मीनिंग ये रहेगा कि एफ ऑफ एक्स वन किसके इक्वल होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स टू के। ठीक है, इसमें मैं मान लीजिए यहां पर इसको थोड़ा सा रफ करके अगर इस तरह से लिखूं एक्स वन, तो आप बोलोगे यहां पर आएगा डेफिनेटली एफ ऑफ एक्स टू। क्यों आएगा, क्योंकि एफ, इसको तो आप फंक्शन बोलोगे, एफ नाम की मशीन में जब आप इनपुट डालते हैं तो वो क्या निकल के आता है, फंक्शन निकल के आता है। यहां पर मान लीजिए मैंने अगर इनपुट x2 लिया होता तो आप बोलोगे यहां से क्या रिजल्ट आएगा, एफ ऑफ, सॉरी यहां पर x1 आएगा और यहां पर क्या आएगा, x2 आएगा। तो एफ ऑफ x1 किसके इक्वल होना चाहिए, यानी मेरे पास अगर इनपुट इक्वल है तो आउटपुट भी क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। वो क्या होगा, 1-1 फंक्शन होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसको रफ कर देते हैं, कोई दिक्कत है क्या? अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, और इस प्यारे से सेशन को आप शेयर करते रहिए ताकि और स्टूडेंट भी हमसे जुड़ पाए। और इस कोरोना के चक्कर में पता नहीं है कि अब की बार कब से सेशन स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, वैसे ऑफिशियल न्यूज ये है कि सितंबर तक आपका जो सेशन है वो स्टार्ट हो जाना चाहिए, आई थिंक। ठीक है, चलिए ठीक है। तो इसका एल्जेब्रिक मीनिंग मैंने क्या बताया कि एफ ऑफ एक्स वन किसके इक्वल होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स टू के इक्वल होना चाहिए, या फिर एक्स वन किसके इक्वल होगा, एक्स टू के। अगर ये आपके पास ये कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तो वो फंक्शन होगा 1-1 फंक्शन। इतनी बात क्लियर है क्या? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास एफ ऑफ एक्स इतना गिवन है 2x + 7, इस तरह से गिवन है। ठीक है, और आपको चेक करके बताना कि बताइए ये 1-1 फंक्शन है कि नहीं है। ठीक है, मान लीजिए ये आपके पास एग्जांपल था तो आप क्या बोलोगे, मैं आपसे कहूं कि एफ ऑफ एक्स वन कितना आएगा तो आप बोलोगे कि सर एफ ऑफ एक्स वन, यानी एक्स के प्लेस पे x1 आ गया तो आप लिखोगे 2x1 + 7 आया क्या? अरे यस और नॉट, सही है। फिर मैं आपसे कहूं कि बताओ एफ ऑफ x2 कितना आएगा तो बोलोगे कि सर 2x2 आया और +7 आया। ठीक है, अब अगर ये फंक्शन 1-1 है, अगर ये फंक्शन 1-1 है तो आप क्या चेक करोगे कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो आप बोलोगे सर इसको इक्वल रख देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 2x1 + 7 किसके इक्वल होना चाहिए, 2x2 + 7 के इक्वल होना चाहिए। बस इतनी सी बात है, यस और नो। फिर बोलोगे कि 7 को इस साइड लेके आए तो माइनस का हो गया, तो कुल मिला के ये 7 से 7 कैंसिल हो रहा है। बोलोगे सर 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, इसका मतलब यहां से रिजल्ट आया x1 = x2। तो आप बोलोगे सर क्लियरली ये जो एग्जाम्पल गिवन है वो किसका है, 1-1 फंक्शन का है। तो ये इसका एल्जेब्रिक मीनिंग रहता है 1-1 फंक्शन का। ठीक है, इसको आप लिखिए एक बार, इसको रफ कर दें, छाप लिया क्या? ठीक है, साथ के साथ नोटबुक में लिखते जाइए क्योंकि रिवाइज करना बहुत जरूरी रहता है। कितना भी आप पढ़ लो 24 घंटे के बाद अपने भूल जाते हैं, एक बार रिवाइज करना जरूरी है। ठीक है, अब मेनी वन फंक्शन, हाँ अब 1-1 फंक्शन को भी आगे 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। 1-1 फंक्शन को भी आगे 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। इसमें आप लिखिए पहला 1-1 on 2, 1-1 on 2, 1-1 on 2 और 1-1 in 2। तो आप बोलोगे सर ये 1-1 on 2 और 1-1 in 2 क्या है? 1-1 के बारे में तो पढ़ चुके हैं। 1-1 on 2 और 1-1 in 2 में क्या डिफरेंस है, ध्यान से देखना। जैसे मैं आपको मैपिंग डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं, बहुत ही आसान रहेगा। ये मान लीजिए आपके पास ए सेट है और ये बी सेट है। ठीक है, मान लीजिए इसमें कुछ इस तरह से आपके पास एलिमेंट गिवन है, पी क्यू आर एस है और यहाँ पर एक्स वाई जेड डब्ल्यू ऐसा तो कुछ आपके पास दे रखा है। पी मैप्स टू एक्स ऐसा गिवन है, क्यू मैप्स टू वाई, जेड मैप्स टू आर मैप्स टू जेड, एस मैप्स टू डब्ल्यू, इस तरह से आपके पास कुछ गिवन है। तो ध्यान से देखना कि ऑन टू के लिए क्या कंडीशन रहेगी। सबसे पहले मैं आपसे ये बात बोलूं कि बताओ इसके अंदर डोमेन क्या होगा। तो आप लोगों के लिए बड़ी बात नहीं है कि सर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 11th में पढ़ा था कि सेट ए के सभी एलिमेंट को कलेक्टिव फॉर्म में क्या बोला जाता है, डोमेन बोला जाता है, और बी सेट के सभी एलिमेंट को कलेक्टिव फॉर्म में कोडोमेन बोला जाता है। ठीक है, तो यहां से कोडोमेन क्या निकल के आया, कोडोमेन। तो कोडोमेन बोलोगे कि सर यहां से कोडोमेन आया एक्स वाई जेड और डब्ल्यू, ये आया क्या, ये कोडोमेन आ गया। ध्यान रखना कोडोमेन। अब रेंज की बात करूं तो आप रेंज के लिए बोलोगे कि सर
बी सेट के एलिमेंट, ध्यान से सुनना, बी सेट के एलिमेंट जो ए के साथ मैप्ड हैं, यानी जिनकी मैपिंग कर रखी है, वो क्या होंगे, रेंज होंगे। यानी बी में कोई खाली भी बच सकता है, इसका मतलब ये हुआ कि बी में कोई खाली भी बच सकता है। जैसे आपको प्रीवियस एग्जांपल याद आया होगा फर्स्ट लेक्चर का कि बी सेट में कोई खाली बच जाए, बेटियों वाला याद है, ठीक है, कि ये ऐसे बाप है जिनके बेटियां हैं, बेटे नहीं होंगे, सही है। यानी बी में कोई खाली बच जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट ए का हर एक एलिमेंट एसोसिएट होना चाहिए, सही है, ठीक है। तो कोडोमेन की बात आई तो एक्स वाई जेड डब्ल्यू आया, और रेंज की बात आई तो रेंज के लिए आप क्या बोलोगे, रेंज के लिए बोलोगे कि सर बी सेट के एलिमेंट जो मैप्ड कर रखे हैं वो क्या होंगे, रेंज होंगे। तो रेंज के लिए एक्स वाई जेड डब्ल्यू सभी मैप्ड हैं, तो एक्स वाई जेड डब्ल्यू। तो आप बोलोगे सर एक बात समझ आ गई यहां से, मैंने बोला क्या, बोला देखो सर कोडोमेन और रेंज इक्वल आ रहा है, अगर कोडोमेन और रेंज इक्वल आ जाए तो क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। ऑन टू फंक्शन कब होगा, कोडोमेन किसके इक्वल आ जाए, रेंज के। क्या आपको कोडोमेन रेंज के इक्वल दिख रहा है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू कोडोमेन आ रहा है, और रेंज क्या आ रहा है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, क्योंकि सभी मैप्ड कर रखे हैं। तो जब भी कोडोमेन रेंज के इक्वल आ जाए तो इसकी कंडीशन क्या रहेगी, कोडोमेन रेंज के इक्वल आ जाए तो वो फंक्शन होगा ऑन टू फंक्शन। तो इसको कलेक्टिव फॉर्म में बोले जाएगा 1 1 ऑन टू। क्या बोला जाएगा, 1 1, क्योंकि 1 1 तो आई, 1 1 कैसे कि देखो सर पी की एक्स इमेज आ रही है यूनिक इमेज, क्यू की भी यूनिक इमेज, आर की भी यूनिक इमेज, एस की भी यूनिक इमेज, तो 1 1 तो है ही। अब ऑन टू के लिए क्या हो रहा है कि देखो सर कोडोमेन किसके इक्वल आ रहा है, रेंज के। इसका मतलब ये हुआ 1 1 ऑन टू क्या होगा, जब कोडोमेन रेंज के इक्वल आ जाए और ए सेट के हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए, तो वो क्या होगा 1 1 ऑन टू। कोई दिक्कत है क्या, आगे बढ़े। तो इसका एल्जेब्रिक मीनिंग, अब आप बोलोगे सर जब भी एग्जामिनर आपसे पूछेगा तो हम इस तरह से इसको कैलकुलेट करके बताएंगे, ध्यान से देखना। इसका एल्जेब्रिक मीनिंग लिखिए आप बॉक्स बना करके। बेसिकली इसको बोला जाता है एक्स, इसको बोला जाता है वाई, ठीक है, इसको इनपुट बोला जाता है, और यहां से आपके पास आउटपुट निकल के आता है, और ये यहां पर आपके पास एफ ये रहता है फंक्शन, यानी इसमें आप इनपुट डालते हो तो आपके पास आउटपुट निकल के आता है, वही क्या होता है, फंक्शन होता है। तो ध्यान से देखना, यहां से आपके पास y निकल गया, इसका मतलब जब भी मैं यहां पर कुछ इनपुट डालूंगा तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, y के इक्वल होना चाहिए। तो यहां से मेरे पास क्या आएगा, f ऑफ x किसके इक्वल होना चाहिए, y के इक्वल होगा, तो वो फंक्शन क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। f ऑफ x जब मेरे पास किसके इक्वल आ जाए, y के इक्वल आ जाए, ये आपके पास आउटपुट रहता है और ये क्या रहता है, इनपुट रहता है, ठीक है। तो इसका एल्जेब्रिक मीनिंग ये बॉक्स बना करके आप लिख लीजिए, f ऑफ x किसके इक्वल होना चाहिए, y के इक्वल होना चाहिए, तो वो क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा, ऑन टू फंक्शन होगा, ठीक है। f ऑफ x किसके इक्वल होगा, y के इक्वल होगा, ठीक है, f ऑफ x y के इक्वल होगा। इसका एग्जांपल इस तरह से हो सकता है, जैसे ये ए सेट है, ये बी सेट है, ठीक है, इसमें इस तरह कुछ तो इस तरह से एलिमेंट गिवन एक्स वाई जेड, और यहां पर देखो कुछ भी मान लीजिए ए बी सी गिवन है, तो इस तरह से आपके पास नोटेशन अगर आ जाए तो देखो यहां पर क्या आ रहा है, सबसे पहले तो 1 1 के लिए चेक करते हैं कि 1 1 है। देखो सर 1 1 तो बिल्कुल है, एक्स की यूनिक इमेज आ रही है, वाई की यूनिक इमेज आ रही है, और जेड की भी यूनिक इमेज आ रही है, तो 1 1 है। अब ऑन टू के लिए मैंने बोला एफ ऑफ एक्स कोडोमेन किसके इक्वल आ रहा है, कोडोमेन की बात करूंगा तो आप बोलोगे बी सेट के सभी एलिमेंट को कलेक्टिव फॉर्म में कोडोमेन बोला जाता है। तो कोडोमेन क्या आ गया, एबीसी आ गया। फिर मैं रेंज के लिए बोलूंगा तो आप बोलोगे सर जो मैप्ड एलिमेंट है वो क्या कहलाएंगे, बी सेट के मैप्ड एलिमेंट क्या कहलाते हैं, सॉरी रेंज कहलाते हैं, बी सेट के मैप्ड एलिमेंट रेंज कहलाते हैं। तो यहां से कोडोमेन किसके इक्वल नजर आ रहा है आपको, कोडोमेन रेंज के इक्वल आ रहा है, तो वो क्या होगा, ऑन टू होगा। तो ये एग्जांपल किसका हो सकता है, 1 1 ऑन टू का, 1 1 ऑन टू का। 1 1 क्यों, क्योंकि हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज आ रही है। ऑन टू क्यों, कोडोमेन किसके इक्वल आ रहा है, रेंज के। और इसका एल्जेब्रिक मीनिंग मैंने बताया था, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल, वाई के इक्वल, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल, वाई के इक्वल। इतनी बात क्लियर है, इसको छाप लीजिए।
अब बात करते हैं वन वन इंटू की बात करते हैं। तो वन वन इंटू फंक्शन कौन सा होगा? वन वन इंटू वन वन इंटू, ठीक है। तो वन वन इंटू के लिए आप लिखे ए सेट था, ये बी सेट है। इंटू के लिए क्या होगा? वन वन के लिए यूनिक इमेज आनी चाहिए। तो सबसे पहले आप लिखिए, जहां जैसे मान लीजिए पी क्यू आर एस लिखा हुआ है, कोई सा एग्जांपल ले सकते हो आप। यहाँ पर 1 2 3 लिखा हुआ है, 2 3 4 5 इस तरह से कुछ तो गिवन आपके पास। P मैप्स टू 1 लिखा हुआ है, Q मैप्स टू 2, R मैप्स टू 3, S मैप्स टू 4, इस तरह से आपके पास कुछ गिवन है। तो सबसे पहले एक बात बताओ, क्या ए सेट के हर एक एलिमेंट की बी सेट में यूनिक इमेज आ रही है? तो सर डेफिनेटली ये फंक्शन 1 1 तो है। दूसरी बात, यहां पर मैं आपसे पूछूं, बताओ इसका कोडोमेन क्या होगा? कोडोमेन, तो आप कहोगे कि सर कोडोमेन तो हमें नजर आ रहा है कितना, 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज के लिए आप बोलोगे जो मैप्ड एलिमेंट है, मैप्ड एलिमेंट है 1 2 3 4 इतने मैप्ड कर रखे, तो 1 2 3 4। क्या आपको यहां से कोडोमेन और रेंज इक्वल नजर आ रहा है क्या? देखो कोडोमेन तो 1 2 3 4 5 आ रहा है, और रेंज कितना आ रहा है? 1 2 3 4। कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल नहीं आ रहे। तो जब भी आपके पास कोडोमेन डज नॉट इक्वल टू किसके? रेंज के, तो वहां पर इनटू फंक्शन होता है। 1 1 तो है ही, क्योंकि हर एक की यूनिक इमेज आ रही है, और इनटू क्यों है? कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं आ रहा। और इसका एल्जेब्रिक मीनिंग लिखिए आप, स्टार मार करके एल्जेब्रिक मीनिंग लिखिए, इसको रफ कर दे, ठीक है। इसका एल्जेब्रिक मीनिंग लिखिए आप, एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू वाई, एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। इस तरह से आपके पास नोटेशन मिल जाए, इस तरह से लिखा हुआ मिल जाए, तो वो क्या होगा? 1 1 इंटू 1 1 इंटू, सही है। तो ये आप बॉक्स बना करके इसको लिख लीजिए कि एफ ऑफ एक्स, इसका एल्जेब्रिक मीनिंग लिख देता हूं मैं ऊपर, एल्जेब्रिक मीनिंग ऑफ ऑनटू फंक्शन, सॉरी इनटू फंक्शन के लिए ये एल्जेब्रिक मीनिंग रहता है, ठीक है। इसको रफ कर दें। अब लिखिए आप मेनी वन फंक्शन। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? आगे बढ़ते हैं, मेनी वन फंक्शन पे आते हैं। तो मेनी वन फंक्शन को किस तरह से डिफाइन किया जाता है? लिखिए आप मेनी वन फंक्शन की डेफिनेशन क्या हो सकती है? ए फंक्शन इज सेड टू बी मेनी वन फंक्शन इफ more than one element elements has यूनिक इमेज। क्योंकि यूनिक इमेज तो होनी चाहिए, आप बोलोगे सर फंक्शन होने के लिए यूनिक इमेज तो होनी चाहिए, बट मोर देन वन एलिमेंट की यूनिक इमेज आएगी। मोर देन यूनिक इमेज तो फंक्शन के लिए होनी चाहिए, क्योंकि अगर यूनिक इमेज है नहीं तो फंक्शन तो होगा ही नहीं, सही है। बट मोर देन वन एलिमेंट की यूनिक इमेज आनी चाहिए। मोर देन वन एलिमेंट कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए आपके पास ये ए सेट था, आसान है बहुत ही, ये ए सेट है, यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरह से लिखा हुआ है, और यहाँ पर आपके पास सिंपली ए एंड बी लिखा हुआ है। तो देखो 1 और 2 की कॉमन इमेज आ जाए, या 3 और 4 की कॉमन इमेज आ जाए। देखो 1 मोर देन वन एलिमेंट, यानी 1 की इमेज ए आ रही है, 2 की इमेज ए आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ए की तो यूनिक इमेज आ रही है, ठीक है। 2 की भी वही इमेज आए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट इमेज तो यूनिक आ रही है, ठीक है। यानी मोर देन वन एलिमेंट, देखो 2 एलिमेंट की कॉमन इमेज आ रही है, यहां पर भी 2 एलिमेंट की कॉमन इमेज आ रही है। तो ये किस तरह का एग्जांपल हो सकता है? मेनी वन का। अभी मेनी वन में भी 2 टाइप रहते हैं, मेनी वन ऑन टू और मेनी वन इन टू, मेनी वन ऑन टू और मेनी वन इन टू। तो मेनी वन ऑन टू कौन सा होगा? तो क्या यही एग्जांपल मेनी वन ऑन टू का हो सकता है? ध्यान से देखना। बोले सर बिल्कुल हो सकता है मेनी वन ऑन टू का। मैंने बोला कैसे? बोले देखो सर, यहां से आप देखोगे तो आपके पास जो कोडोमेन है, कोडोमेन
किसके इक्वल आ रहा है, रेंज के इक्वल आ रहा है, क्योंकि कोडोमेन आ रहा है ए बी, कोडोमेन भी ए बी, और रेंज भी क्या आ रहा है, ए कोमा बी, क्योंकि मैप्ड कर रखा है। ठीक है, तो जब भी कोडोमेन और रेंज इक्वल आ जाए तो ऑन टू होता है, सही है। ठीक है, तो ऑन टू भी हो गया और मेनी हो गया। मेनी की क्यों, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट की क्या आ रही है, मोर देन वन एलिमेंट की क्या आ रही है, यूनिक इमेज आ रही है। तो ये क्या हो गया, मेनी वन फंक्शन। इसको रफ कर दे। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ध्यान से देखना। जैसे मैंने लिया फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल लिखिए और बात क्लियर हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस तरह से आपके पास कुछ तो गिवन है, ये फंक्शन है। ठीक है, जैसे मैंने इनपुट एफ ऑफ वन की मैं अगर बात करूं तो आप बोलोगे कि सर वन का स्क्वायर कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा, वन स्क्वायर इज वन आ जाएगा। मैं एफ ऑफ टू आपसे पूछूं तो आप कहोगे कि सर टू का स्क्वायर इज फोर आ जाएगा। मैं आपसे पूछूं एफ ऑफ माइनस वन तो भी कितना आ जाएगा, माइनस वन का स्क्वायर इज वन आ जाएगा। मैं आपसे पूछूं एफ ऑफ माइनस टू कितना आएगा तो आप बोलोगे सर कोई बड़ी बात नहीं है, माइनस टू का स्क्वायर इज फोर, तो यहां से भी फोर आ जाएगा। मैं आपसे पूछूं एफ ऑफ माइनस थ्री कितना आएगा बेटा जी, तो आप बोलोगे कि माइनस थ्री का स्क्वायर इज 9। तो सर एक बात समझ आ गई कि जैसे इसको मैपिंग डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं तो ये ए बी, ठीक है, मैं यहां पर वन लेता हूं, माइनस वन लेता हूं, ठीक है, और यहां पर मैं टू लेता हूं, माइनस टू लेता हूं, यहां पर थ्री लेता हूं और माइनस थ्री लेता हूं। तो देखो वन माइनस वन दोनों का जो रिजल्ट है वो वन आएगा, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस टू और टू का स्क्वायर करेंगे तो भी फोर आएगा, थ्री और माइनस थ्री का स्क्वायर करेंगे तो भी 9 आएगा। तो क्या आपको मोर देन वन एलिमेंट की यूनिक इमेज दिख रही है इसमें, सीधी सीधी देखो, वन की भी इमेज वन आ रही है और माइनस वन की इमेज भी वन आ रही है, क्योंकि माइनस वन का स्क्वायर भी क्या होता है, वन होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर यहाँ पर ये किसका एग्जाम्पल हो सकता है, मेनी वन का एग्जाम्पल हो सकता है, मेनी वन ऑन टू का। देखो वन माइनस वन इमेज आई वन, टू माइनस टू इमेज आई फोर, थ्री माइनस थ्री इमेज आई 9, क्योंकि थ्री का स्क्वायर भी 9 होता है और माइनस थ्री का स्क्वायर भी 9 होता है। अब ये मेनी वन तो हो गया, बोले सर वो तो दिख ही रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट देखो वन और माइनस वन की कॉमन इमेज आ रही है, टू और माइनस टू की भी क्या आ रही है, कॉमन इमेज आ रही है, थ्री और माइनस थ्री की भी क्या आ रही है, कॉमन इमेज आ रही है। ठीक है, उसके बाद में क्या ये मेनी वन ऑन टू है सर, बिल्कुल। देखो ऑन टू के लिए आप क्या चेक करोगे कि सर देखेंगे डोमेन, कोडोमेन, तो कोडोमेन के लिए आप बोलोगे 149 आ रहा है सर, 149 आ रहा है। फिर मैं बोलूंगा रेंज क्या आएगा, रेंज भी 149 आएगा। मैं पूछूं क्यों, देखो सर रेंज भी 149 इसलिए आया क्योंकि मैप्ड जो एलिमेंट होते हैं बी सेट के, उसको ही कलेक्टिव फॉर्म में रेंज बोला जाता है। तो बोलोगे कि सभी मैप्ड है, इसका मतलब 149 भी मेरा क्या आया, कोडोमेन आया, और 149 ही मेरा क्या आया, रेंज आया। इसका मतलब ये हुआ कि ये गिवन एग्जांपल मेनी वन ऑन टू का है, मेनी वन ऑन टू का। मेनी बहुत सारे एलिमेंट की कॉमन इमेज आ रही है, ऑन टू क्यों, कोडोमेन रेंज के इक्वल आ रहा है। तो इस तरह से इसको डिफाइन किया जाता है कि मेनी वन फंक्शन को किस तरह से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ फंक्शन की कहानी कंप्लीट होती है 12th क्लास के लिए कि मेनी वन फंक्शन और वन वन फंक्शन को किस तरह से डिफाइन करते हैं। सबसे पहले वन वन को टू टाइप से डिवाइड करते हैं, मेनी वन ऑन टू, मेनी वन इन टू, और ठीक है वन वन को भी टू टाइप से डिवाइड करते हैं और मेनी वन को भी टू टाइप से डिवाइड करते हैं, मेनी वन इन टू, मेनी वन ऑन टू। ठीक है, आगे की चर्चाएं जारी रहेगी ब्रेक के बाद, यहां तक पढ़ के आना। थैंक यू वेरी मच।